Good morning, student. Today we start our methods of charging depreciation. Various types of assets are used in business which may vary in nature and form. Business में कई तरह के assets यूज़ होती है जिनका सबका nature अलग अलग होता है. Different method of charging depreciation are used according to the nature of the assets. Some of the methods of depreciation accounting are as follows. First, fixed installment method. Second, diminishing balance method. Third, annuities method. Fourth, depreciation fund method. Fifth, insurance policy method. Sixth, annual valuation method. 7, compound interest method. 8, global method. 9, efficiency hire method. 10, replacement cost method. 11, the sum of the year digit method. 12, the use of kilometer method. The statutory method. 14, production unit method. 14 तरह के हमने methods के नेम पढ़े. As per your syllabus of the above method, we will discuss only first two method in detail. आपका जो syllabus है उसमें आपको only 2 methods के numerical है और इन्हीं की थ्योरी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो हमको ये फर्स्ट और सेकंड वाली मेथड आपके सिलेबस में है. उसमें से आपका जो है फर्स्ट है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मीनिंग एंड डेफिनेशन. इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स. असेट्स की टोटल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. इन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कॉस्ट ऑफ परचेज, फ्रेट एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस आर इंक्लूडेड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट. अंडर द मेंशन स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज एस्टिमेटेड. These scrap value is subtracted from the total cost. This gives the depreciable amount of the assets. For determining the amount of annual depreciation, this depreciable amount is divided by the number of useful life. कैसे निकालते हैं हम? जो हमारा टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ईयर यूजफुल. जो यूजफुल जितने समय हम असेट्स को यूज़ करेंगे उससे हम डिवाइड करते हैं. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सो डिराइव्ड रिमेन सेम द थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द असेट्स. क्योंकि इसमें जो हम एक बार एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो मशीनरी की पूरी लाइफ में एक जैसा डेप्रिसिएशन लगता है. सपोज़ हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी और हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो 2000 पर ईयर आया, तो हम जितने भी साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम एवरी ईयर 2000 डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे. इसीलिए हम इस मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट कहते हैं, क्योंकि हर साल हम एक जैसा डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते हैं. डेफिनेशन है इसकी. When the assets used in business is depreciated by the same amount of depreciation every year. जब हम कोई assets को business में यूज़ करते हैं और हम सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाते, then such a method is called fixed installment method. तो हम इस मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड is always calculated on the original cost of the assets. डेप्रिसिएशन की इस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करते हैं. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम इन ऑल ईयर. जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो सारे ईयर में सेम होता है. थर्ड, अंडर दिस मेथड बैलेंस ऑफ द असेट्स डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ एवरी ईयर. हर ईयर में सेम अमाउंट से हमारा असेट्स का अकाउंट डिक्रीज होता है. डेट मीन्स हम सेम टू सेम डेप्रिसिएशन लगाते हैं. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम इन द मेथड ऑफ एवरी ईयर.
हर साल जो हमारी डेप्रिसिएशन की रेट होती है वो हमारी सेम होती है। सेम रेट से लगाते हैं तो सेम डेप्रिसिएशन हमारा फाइंड आउट होता है, और सेम लगाते हैं इसीलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट कहते हैं। फिफ्थ, बैलेंस ऑफ द असेट्स एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज़ आइदर ज़ीरो और इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। जैसे हमारी मशीनरी की लाइफ है 10 ईयर, तो आफ्टर द 10 ईयर हमारा जो मशीनरी का अकाउंट होगा या तो वो ज़ीरो बैलेंस बताएगा या जितना उसका स्क्रैप वैल्यू होगा। स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग होता है एक मशीनरी की लाइफ होती है, उसके बाद उस मशीनरी को स्क्रैप में बेचने पर जितना हमको पैसा मिलता है, एस्टिमेटेड रहता है ये, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम एस्टिमेट करते हैं, तो जितना हमारा एस्टिमेटेड स्क्रैप होता है वो हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। देन दिस मेथड इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस से ये मेथड हमारी अप्रूव नहीं होती है। देन वेरियस नेम्स ऑफ दिस मेथड, आपको नेम्स याद करना पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी भी नेम से बनता है। दिस मेथड इज़ नोन बाय many different names. These are fixed installment method, second original cost method, third straight line method, fourth equal installment method, fifth simple method of depreciation. That is the 5 name of fixed installment method. तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड की थ्योरी आपको लिखना है, मीनिंग लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, वेरियस नेम्स लिखना है और याद करना है। देन अब हम आते हैं इसकी मेथड्स पर। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें 2 मेथड होती है। व्हेन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स इज गिवन, जब हमको असेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ दी रहती है। इन दिस मेथड द डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द असेट्स इज स्प्रेड अक्रॉस द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स। जितना हमारी असेट्स की वैल्यू होती है वो हमारी एस्टिमेटेड लाइफ पूरी लाइफ तक चलती रहती है। इफ़ असेट्स हैज सम स्क्रैप वैल्यू देन इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट टू अराइव एट द डेप्रिशिएबल वैल्यू। जो डेप्रिशिएबल वैल्यू हमारी फाइंड होती है वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो हमारा जो आंसर आता है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू होता है। फिर जब डेप्रिशिएबल वैल्यू आ जाती है, दिस डेप्रिशिएबल वैल्यू thus arrived as at is divided by the estimated life of the assets। जो लाइफ है एस्टिमेटेड लाइफ, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। द अमाउंट सो अराइव्ड इज द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय अ फॉर्मूला एज अंडर। ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। एनुअल डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे जब हमको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ दी जाएगी असेट्स की। देन सेकंड मेथड है हमारी व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, जब हमको डेप्रिसिएशन की रेट दी जाती है। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन देन दिस इज द कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स इंटू रेट अपॉन 100। ये दोनों मेथड आपको कॉपी में लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और लर्न करना है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Kapil purchased a machinery on 1st January 2016 for ₹28,000 which can be used for 5 years. Its reducible value is 0. Calculate annual depreciation। हमको एस्टिमेटेड लाइफ दी है
तो हम एस्टिमेटेड लाइफ का फॉर्मूला लगाएंगे और डेप्रिसिएशन को फाइंड करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर एस्टिमेटेड। फॉर्मूला फिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, annual depreciation is equal to cost of assets minus scrap value upon estimated life of assets. In question, cost of machinery is 28,000. Scrap value is given 0 and estimated life is 5 years. हम 28,000 को डिवाइड करेंगे। 28,000 5 5 सा 25, 5 6 सा 0 0. That means annual depreciation is 5,600. Now we solve our question number second. A second-hand machinery purchased for rupees 42,000. Its repair charges and establishment expenses are respectively 8,000, 3,000. जब हम कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं तो उसका रिपेयर का और एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो कॉस्ट हमारी बनेगी जब हम रिपेयर चार्जेस और एस्टिमेटेड चार्जेस को प्लस कर देंगे। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज़ 8 ईयर एंड ब्रेकअप का मीनिंग स्क्रैप वैल्यू इज़ ₹2,000. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। हम फॉर्मूला फिट करेंगे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करा हमने। यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट निकाल लेंगे हम। कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज इक्वल टू 42,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 53,000. स्क्रैप वैल्यू is ₹2,000 and estimated life is 8 year. अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ machinery minus scrap value upon estimated life of assets. Cost of machinery is given in question 53,000 minus 2,000 upon 8 is equal to 51,000 divided by 8. जब हम 51,000 को 8 से डिवाइड करेंगे then our annual depreciation is 6,375 rupees. Our question number second is complete. Now we start our question number 3. On 1st January 2016, various implements were of ₹15,000. During the year 2016, implements worth ₹1,000 were purchased.
On 31st December 2016, the stock was 2000. Find the depreciation. अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग वैल्यू है 1500, परचेज है 1000 माइनस क्लोजिंग वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक और मेथड होता है, सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे हम, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग वैल्यू। Opening value is given in question is 1500 plus purchase is rupees 1000 minus stock is 2000, closing stock is rupees 2000. Then 2500 minus 2000 is equal to 500 is our annual depreciation. Our question number 1st, 2nd and 3rd is completed. Now we start our question number 4. Question number 4 is based on general entry. Question number 4 is, a company purchased a machinery on 1st April 2016 for rupees 10,000. Give general interest for 2 years when depreciation is charged at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. ये diminishing balance method का क्वेश्चन है, इसको अभी कट कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभी ये क्वेश्चन क्योंकि आपको थ्योरी नहीं बताई है डिमिनिशिंग की, then we jump on our question number 6. The purchase price of machinery is 20,000. Its establishment expenses is 2,000. Its reducible value is rupees 1,000. Its working life is 10 years. Calculate 1 year depreciation and prepare machinery account for 3 years. हमको depreciation calculate करना है और फिक्स मेथड से, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट वी फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। फॉर्मूला लगाएंगे हम एनुअल डेप्रिसिएशन का। Annual depreciation is equal to cost minus scrap upon estimated life of assets. Cost is rupees 20,000 plus 2,000. स्क्रैप है हमारा 1000 रुपीज़। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर की। देन 21,000 divided by 10, 2100 is our annual depreciation.
अब हम अपना मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट बनेगा हमारा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ईयर जब हम मशीनरी अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में जब हम मशीन परचेस करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू कैश अकाउंट, बैंक में लिख सकते हैं, और कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे 22,000, 20 + 2,000। फर्स्ट ईयर में हम, क्योंकि हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आया है 2100, तो हर ईयर के एंड पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 2100, 22,000, 22,000। फर्स्ट ईयर पर हम निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी, 21,000 में से माइनस करा 2100, 19,900। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस हमने यहाँ निकाला है फर्स्ट ईयर का, उसको सेकेंड ईयर में ब्रॉट डाउन करेंगे 19,900। सेकेंड ईयर के एंड पर बाय साइड पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 2100। सेकेंड ईयर के एंड में यहाँ पर निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी 19,900। 19,900 में से 2100 माइनस करेंगे 17,800। देन वी स्टार्ट आवर थर्ड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,800। ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इसीलिए है क्योंकि हम एवरी ईयर वी चार्ज फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और हमारा जो फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मशीन खरीदी टू कैश कॉस्ट से, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, माइनस करा, बैलेंस निकाला, फिर जो बैलेंस आया उसको नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट पर ब्रॉट डाउन किया, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर बैलेंस फाउंड किया, फिर यहाँ पर फाइंड किया। अब थर्ड ईयर के एंड में बाय डेप्रिसिएशन 2100। थर्ड ईयर के एंड पर बाय बैलेंस सीडी 17,800,
17,800। जब हमने 17,800 में से 2100 माइनस करा 15,700। अब हमारा जो हमको क्वेश्चन में बोला था कि आपको प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, बट हमारा कंप्लीट कब होगा? जब हम 4th ईयर में यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,700। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको जो थ्योरी पढ़ाई है वो प्लस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।